एक बार की बात है, गौतम बुद्ध भ्रमण करते करते एक नगर में पहुंच जाते हैं। उस नगर में पहुंचने के पश्चात गौतम बुद्ध सर्वप्रथम एक किसान के घर पहुंचते हैं। किसान के घर पहुंचने के पश्चात गौतम बुद्ध भिक्षा की याचना करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद किसान घर से बाहर निकल कर आता है तो गौतम बुद्ध को देखकर कहने लगता है, हे गौतम बुद्ध, मैं तो हल चलाता हूँ, फसल उगाता हूँ और फसल उगाने के पश्चात अनाज प्राप्त करता हूँ और जिस अनाज से अपनी भूख मिटाता हूँ और मुझ में और तुम में तो कोई फर्क नहीं है। फिर तुम क्यों नहीं हल चलाते हो और हल चलाकर नहीं तुम फसल उगाते हो? फिर भी तुम बिना फसल उगाए ही मेरे यहाँ भिक्षा मांगने आ जाते हो। आखिर तुम्हारी काया इतनी अच्छी खासी है, फिर तुम क्यों नहीं परिश्रम करके कार्य करते हो और कार्य करने के पश्चात अपनी भूख क्यों नहीं मिटाते हो? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम भी खेती करते हो और मैं भी खेती करता हूँ, परंतु फर्क यह है कि तुम्हारी खेती सबको दिखाई देती है परंतु मेरी खेती सबको दिखाई नहीं देती है। तब गौतम बुद्ध से वह किसान आश्चर्यचकित होकर कहता है कि मुझे तो तुम्हारे पास न कोई हल दिखाई दे रहा न कोई बैल दिखाई दे रहा, फिर तुम किस प्रकार की खेती करते हो? क्या कोई अलग फसल उगाते हो? तब गौतम बुद्ध उस किसान की बातें सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तो अमृत की खेती करता हूँ। जिस प्रकार तुम हल चलाते हो उसी प्रकार मैं अपने ज्ञान व तपस्या रूपी साधना से हल चलाता हूँ और जिस प्रकार तुम फसल उगाते हो और अनाज प्राप्त करते हो उसी प्रकार मैं मनुष्यों के जीवन को संवारता हूँ और उनसे एक अच्छे भविष्य की कल्पना करता हूँ। परंतु मेरी और तुम्हारी खेती में एक फर्क तो है, तुम्हारे द्वारा उगाई गई खेती के अनाज को हर कोई खा सकता है परंतु मेरे द्वारा उगाई गई खेती को हर कोई नहीं खा सकता। मेरी खेती को वही समझ सकता है जिसको आत्मज्ञान का बोध हो। अगर किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान का बोध नहीं है तो वह कभी भी मेरी खेती के बारे में समझ नहीं पाएगा। गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर किसान गंभीर रूप से पूछता है, क्या मैं भी उस खेती का आनंद प्राप्त कर सकता हूँ? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, निश्चित ही, परंतु तुम्हें हमारे साथ साधना करनी होगी। और वह किसान अनाज लेकर गौतम बुद्ध के साथ चलने को तैयार हो जाता है और वह भी गौतम बुद्ध के साथ अमृत की खेती उगाने लगता है।